सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, परसेंटेज पाठ 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आज क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कार का मूल्य 50,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 50,000 से 60,000 हो गया तो मूल्य में वृद्धि हो गया कितना, 60,000 माइनस 50,000 आने 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये मूल्य उसका बढ़ गया तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, तो 10,000 बटे 50,000 गुने 100%, यानी 50,000 में 10,000 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ा, प्रतिशत का मतलब ही होता है। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो इसका कट गया और 5 से कट गया 100, 20 बार में तो 20%, यानी मूल्य कितना बढ़ गया, 20%। क्वेश्चन नंबर 12, एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5,400 वोटों से हार जाता है जबकि उसे 41% वोट प्राप्त होता है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बताएं। 41% वोट प्राप्त करके वो अपने प्रतिद्वंदी से 5400 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए थे ये ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आप बनाए हैं पहले। मान लिए हम लोग कि डाले गए कुल वोटों की संख्या x है, तब हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना है, 41%। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब हारे हुए उम्मीदवार को 41% मिला तो जीते हुए उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिला, तो 100% माइनस 41% बराबर 59%। ठीक है, अब जीतने वाले को 59%, हारने वाले को 41%, और दोनों के मतों का अंतर है 5,400 का। ठीक, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, जबकि टोटल मत को हम x माने हैं तो x का 59% माइनस x का 41% बराबर 5,400। अब इसी को सॉल्व किए हैं, x गुने 59/100 माइनस x गुने 41/100 बराबर 5400, 59x बटा 100 माइनस 41x बटा 100 बराबर 5400। अब इसको घटाए हैं बिना एलसीएम वगैरह लिए, क्योंकि दोनों का हर समान है, 100 ही है, तो 59x में 41x घटाए तो आ गया 18x, 18x बटा 100 बराबर 5400। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18x को 1 से गुना किया तो 18x, 5400 को 100 से करेंगे तो 5400 गुने 100, 18x बराबर 5400 गुने 100, इसलिए x बराबर 5400 गुने 100 बटा 18। देखिए कट गया 300 बार में 5400, 18 से और गुना किए तो 30,000, तो कुल वोट डाले गए कुल वोटों की संख्या इसका मतलब 30,000 थी। 13 नंबर, आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है। यदि आ का वेतन 4,500 रुपये है तो बा का वेतन क्या होगा। बा का वेतन ज्ञात करना है, जबकि आ और बा के वेतन में संबंध यही है कि बा का वेतन से 50% अधिक है आ का वेतन। तो हम लोग मान लेते हैं बा का वेतन x रुपये, तो आ का वेतन दिया हुआ है 4500 रुपये, तो डायरेक्ट हम प्रश्न से x प्लस x का 50% बराबर 4500 रुपये, क्योंकि आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है और बा का वेतन हम x माने हैं, तो x में x का 50% जोड़ने पर 4500 रुपये आना चाहिए। ठीक है, इसी को सॉल्व किए तो आपका आ गया x का वैल्यू आ गया आपका 3,000 रुपये। तो x माने थे हम बा के वेतन को, और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, इसलिए 3,000 रुपये ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर किसी वर्ग के भुजा में 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा, यही निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र भी है, लेकिन हम बिना सूत्र का देखिए बना रहे हैं कि माना कि एक वर्ग की भुजा x इकाई है तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुने x, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो x गुने x यानी x स्क्वायर वर्ग इकाई। अब भुजा में 20% की कमी करने पर तब भुजा कितना हो जाएगा, तो x माइनस x का 20%, इसको सॉल्व किए तो आ गया 4x बटा 5 इकाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अब कितना होगा, क्षेत्रफल
तो भुजा गुने भुजा 4x बटा 5 गुने 4x बटा 5 तो 16x स्क्वायर बटा 25 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल पहले था x स्क्वायर वर्ग इकाई और जब भुजा को 20% कम कर दिए तब आ गया 16x स्क्वायर बटा 25 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, तो x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बटा 25 यानी आ गया 9x स्क्वायर बटा 25 वर्ग इकाई। ठीक है, तो कमी प्रतिशत क्या हुआ, तो कमी हुआ इतना बटा पहले का क्षेत्रफल गुने 100%। ठीक, तो 9x स्क्वायर बटा 25 गुने 1 बटा x स्क्वायर, ये उलट जाएगा, x स्क्वायर बटा 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है तब, तो गुने 100%। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और 25 से कट गया 100 4 बार में, अब बच गया 9 और इधर 4, तो 9 चौके 36% इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 3 बटा 5 4 बटा 5 का कितना प्रतिशत है, बिल्कुल ही आसान है, 3 बटा 5 बटा 4 बटा 5 गुने 100%। ठीक, तो 3 बटा 5 गुने 5 बटा 4 हो जाएगा, उलट जाएगा, गुने 100%। 5 से 5 कट गया, 4 से 25 कट गया, 25 बार में कट गया 100, तो आ गया 25 तिया 75%। 16 नंबर, 12 के अपवर्तकों की संख्या 84 के अपवर्तकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 12 के जितने अपवर्तक हैं वो और 84 के जितने अपवर्तक हैं, तो इस तरह से हम पहले लिख लिए 12 के अपवर्तक कौन कौन हैं, तो 1 2 3 4 6 12, तो 12 के अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, इसको काउंटिंग किए तो 6 हैं, तो 6 लिख दिए। 84 के अपवर्तक ये सब हैं और इनकी संख्या है 12। ठीक है, 84 के अपवर्तक जो हैं उनकी संख्या है गिनती में 12। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था कि 12 के अपवर्तकों की संख्या 84 के अपवर्तकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 12 के अपवर्तक 6 84 के अपवर्तक 12, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका, यानी 6 जो है वो 12 का कितना प्रतिशत है, तो 6 12 का कितना प्रतिशत है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 6 बटा 12 गुने 100%। देखिए इसको काटे तो आ गया 50%। 17 नंबर, सीता का भार गीता के भार से 33.1/3% अधिक है, यदि सीता का भार 64 किग्रा हो तो गीता का भार क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी आ की आय बा की आय से इतना अधिक है वाला जो बनाए थे, सेम है ये भार पर है, वो आय था ये भार है। तो माना गीता का भार x किग्रा, तो प्रश्न से x प्लस x का 33.1/3% बराबर 64 किग्रा, क्योंकि गीता का भार हम x माने हैं, सीता का भार गीता के भार से 33.1/3% ज़्यादा है, तो x में x का 33.1/3% जोड़ने पर 64 किग्रा होना चाहिए। और इसी को हम सॉल्व करते गए आगे, तो x का वैल्यू देखिए क्या निकल रहा है, x का वैल्यू निकल गया 48 किग्रा और यही होगा गीता का भार। 18 नंबर, मोहन किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 अंक से फेल कर जाता है, यदि परीक्षा पास करने के लिए, क्या लिखा है, यदि परीक्षा का महत्तम अंक, परीक्षा का महत्तम अंक अगर 800 है तो पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना है। महत्तम अंक 800 मतलब पूर्णांक है उसका 800 और 210 नंबर ला करके वह 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो परीक्षा पास करने का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत में परीक्षा को पास किया जा सकता है, ये ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे पास करने के लिए न्यूनतम अंक बराबर 210 अंक लाया था लेकिन 30 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब पास करने के लिए कितना अंक चाहिए था उसको, 240 अंक चाहिए था, तभी तो 30 अंक से फेल हुआ। 210 लाया तो 30 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब 240 लाता तब पास होता, तो पास मार्क से उसका 240 अंक। ठीक है, और अधिकतम अंक है 800, तो कितना प्रतिशत हुआ, यानी 240 800 का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है हमको। तो पास करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत बराबर 240 बटे 800 गुने 100। ठीक है, देखिए इसको काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 8 से काटे 240 को 30 बार में, 30% इसका आंसर हो गया, यानी पास मार्क्स है 30%।
क्वेश्चन नंबर 19, 1 से 100 तक के जुड़वां अभाज्यों की संख्या 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यानी 1 से 100 तक के जुड़वां अभाज्य कौन कौन है। तो जुड़वां अभाज्य किसको कहते हैं, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तब उन दोनों को जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसी जोड़ी 1 से 100 तक में देखिए ये सब है 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73। ठीक है, 1 से 100 तक में जुड़वां अभाज्य संख्याओं की जोड़ी इतना ही है और इन जोड़ी की संख्या कितना है 8 है। ठीक है, 3 5 एक जोड़ा हुआ, इसको 1 गिनेंगे, 5 7 2 गिनेंगे, इस तरह से 8 हैं। तो 1 से 100 तक के जुड़वां अभाज्यों की संख्या हो गया 8 और 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याएं इसकी संख्या कितनी है। तो 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या देखिए है 25, यही सब है 2 3 5 7 11 13 यही सब है। तो ये 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या है 25। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि 8 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है, ये बन गया अब। ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा 8/25 गुने 100, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में और 8 चौके 32% इसका आंसर होगा। और इसी के साथ आज का क्लास इतना ही तक रहेगा आप लोगों का। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।